Hello everyone, a very warm welcome to you all. Today in this video we are going to discuss about a very important case study of Vodafone and we'll also discuss that how is it related to lifting of corporate veil. Vodafone International Holding was incorporated in Netherlands in May 2007. So ये बात है 2007 की जब वोडाफोन कंपनी जो कि नीदरलैंड की कंपनी है इस कंपनी ने इंडिया में इमर्जिंग टेलीकॉम मार्केट को देखा और इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचा. So they wanted to invest in India by having a telecom business in India because 2007 में foreign direct investment in telecom sector was maximum. So now what was the problem? अब अगर ये इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते मींस हज को एक्वायर करते तो वोडाफोन को देना पड़ता कैपिटल गेन टैक्स क्योंकि हज से बिजनेस ट्रांसफर हो रहा था तो वोडाफोन को टैक्स पे करना पड़ता दैट इज कैपिटल गेन टैक्स. एंड सेकेंड प्रॉब्लम थी टीडीएस मींस जब वोडाफोन हज को पेमेंट करता तो दैट वुड बी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस. So it was a huge amount. So now वोडाफोन कंपनी ने किस तरह से हज को एक्वायर कर लिया विदाउट पेइंग टैक्स. लेट्स सी दैट. हचिसन एसआर लिमिटेड कंपनी जो कि इंडिया की कंपनी थी इस कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी थी जिसका नाम था सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड. ये कंपनी थी केमन आइलैंड में और केमन आइलैंड इज अ टैक्स हेवन प्लेस मींस वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं वहां पे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. मींस कितना भी अर्न करें कितना भी स्पेंड करें देयर इज नो नीड टू पे टैक्स. एंड सीजीपी के पास थे हचिसन एसआर लिमिटेड के 60% ऑफ शेयर्स. एंड सीजीपी की भी एक होल्डिंग कंपनी थी जिसका नाम था हचिनसन टेलीकॉम इंटरनेशनल यूनाइटेड. ये कंपनी थी हांगकांग में. इस कंपनी के पास थे सीजीपी के 100% ऑफ शेयर्स. सो नाउ वोडाफोन ने क्या किया. वोडाफोन ने हचिनसन टेलीकॉम कंपनी से बात की और उनको बोला कि आप हमको सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स बेच दो. इन्होंने सीजीपी इन्वेस्टमेंट इसलिए मांगा क्योंकि सीजीपी इन्वेस्टमेंट हज की होल्डिंग थी एंड जब वो सीजीपी को एक्वायर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हज को भी एक्वायर कर लेंगे. एंड क्योंकि सीजीपी इन्वेस्टमेंट केमन आइलैंड की कंपनी थी तो वहां पर उनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा और इंडिया में मार्केट भी इस्टेब्लिश हो जाएगा. और हचिनसन टेलीकॉम इस डील के लिए रेडी हो जाते हैं और उनके बीच में डील हो जाती है. The deal was done in rupees 55,000 crores and हच बन गया वोडाफोन. अब क्योंकि इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक इंडियन कंपनी को खरीदा गया वो भी विदाउट पेइंग टैक्स सो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगना जरूरी था. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेज्ड अ पॉसिबल डिमांड ऑफ रुपीज 12,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. तो वोडाफोन ने क्या किया. वोडाफोन ने विदाउट वेस्टिंग टाइम एक पिटीशन फाइल की इन बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया इन फेवर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. मींस हाई कोर्ट ने बोला कि वोडाफोन कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा. तो वोडाफोन कंपनी ने क्या किया. वोडाफोन कंपनी ने एक अपील फाइल की टू सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को गलत बताते हुए डिसीजन दे दिया इन फेवर ऑफ वोडाफोन. मतलब सुप्रीम कोर्ट
ने बोला कि वोडाफोन ने इंडिया की कंपनी को डायरेक्टली एक्वायर नहीं किया है, बल्कि सीजीपी को एक्वायर किया है, जो कि केमन आइलैंड की कंपनी है। और इनकम टैक्स कहीं भी नहीं कहता कि इनडायरेक्टली अगर किसी कंपनी को एक्वायर किया जाता है तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये फाइनली केस है आर्बिट्रेशन कमिटी के अंडर, एंड इस केस की वजह से इनकम टैक्स में एक मेजर चेंज लाया गया रेट्रोस्पेक्टिवली, मींस फ्रॉम द पास्ट, कि अगर इंडिया की कंपनी एक्वायर हो जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो टैक्स लायबिलिटी विल बी एप्लीकेबल। अब ये केस कॉर्पोरेट व्हील से या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से कैसे रिलेटेड है? There are 6 factors which are to be considered to determine if the transaction is bogus or not, and the corporate wheel is to be lifted or not. तो सुप्रीम कोर्ट ने से ये 6 फैक्टर को कंसिडर किया। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इन्वेस्टमेंट। Second is duration of the time during which the holding structure exists. Third is period of business operations in India, generation of taxable revenues in India, the timing of the exit, and last, the continuity of such business on such exit. तो इन 6 फैक्टर को कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट वाज अगेंस्ट द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इन वोडाफोन केस, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आज तक कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट नहीं किया है। और क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज भी फेल हो गए हैं टू एस्टैब्लिश दैट द ट्रांजैक्शन वाज अ बोगस और अ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट नहीं किया है। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected for further videos. Happy learning.